बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, डीसी जो मोटर होती है, डीसी मोटर होती है उसमें दिक् परिवर्तन या दिक् परिवर्तन को कम्यूटेटर कहते हैं। तो इसका जो कार्य होता है वह एक समान टार्क उत्पन्न करना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, कि डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन जो होता है वह एक समान टार्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है। पूछा गया है कि डीसी मोटर में आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह बैक ईएमएफ के कारण ही प्रभावित होता है। दोस्तों ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है। पूछा गया है कि डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन जो धारा घटती है। क्या होता है कि जब भी डीसी मोटर की गति बढ़ाना होता है तब बी बैक ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन जो धारा होती है वह घटती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूछा गया है कि निम्न में से डीसी मोटर की शून्य भार पर गति उच्चतम होती है। पूछा गया है कि निम्न में से किस डीसी मोटर की शून्य भार पर गति उच्चतम होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा डीसी सीरीज मोटर। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर होती है उसे बिना लोड पर नहीं चढ़ाया जा सकता। दोस्तों बिना लोड पर अगर इसे चलाएंगे तो इसकी जो गति होती है वह बहुत ही अनंत होती है, जिस कारण इसकी जो वायरिंग होती है वह जल जाती है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर ही चलाया जाता है। तो इसका इसमें पूछा गया है कि डीसी मोटर में कौन से किस डीसी मोटर में शून्य भार पर गति उच्चतम होती है। तो दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर है उसके शून्य भार पर गति उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी श्रेणी मोटर की घूर्णन दिशा का उत्क्रमित किया जा सकता है। पूछा गया है कि एक डीसी श्रेणी मोटर है उसकी घूर्णन की दिशा को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी, आर्मेचर या फील्ड के टर्मिनल को बदलकर हम डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों याद रखना जो डीसी सीरीज मोटर है उसकी गति बदलना है या घूमने की जो गति है वह बदलना है तो आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल दोनों में से किसी एक की सप्लाई को बदलकर इसकी जो गति होती है वह रिवर्स या फॉरवर्ड की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुप्रयोग में उच्चतम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। पूछा गया है कि निम्न में से किस अनुप्रयोग में उच्चतम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह लोकोमोटिव जो होती है उसमें उच्चतम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामग्री से डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है। पूछा गया है कि किस सामग्री या किस पदार्थ से डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है फ्रेंड्स वह सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। राइट आंसर आएगा ए, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। याद रखना कि डीसी जो मोटर होती है डीसी मोटर होती है उनका जो आर्मेचर होता है वह सिलिकॉन स्टील का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चलते समय डीसी शंट मोटर का क्षेत्र कुंडल खुल जाए तो क्या होगा। पूछा गया है कि अगर डीसी सीरीज मोटर जिसे शंट मोटर चल रही है और उसकी फील्ड वाइडिंग या क्षेत्र कुंडल अगर अचानक खुल जाए तो क्या होगा। दोस्तों इसकी जो मोटर जो उच्च गति पर चलेगी, मोटर की जो गति होगी, मोटर उच्च गति पर चलने लगी या मोटर की जो गति होती है वो बहुत ही उच्च हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में पल्स ईएमएफ किसके आनुपातिक होता है। पूछा गया है कि डीसी मोटर में पल्स या बैक ईएमएफ किसके आनुपातिक होता है, फ्लक्स के, गति के, आर्मेचर चालक की संख्या के या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा कि डीसी मोटर में पल्स से बैक ईएमएफ फ्लक्स, गति, आर्मेचर चालक की संख्या उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। राइट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला क्षेत्र डायवर्टर गति नियंत्रण विधि निम्न में से किसमें प्रयोग की जाती है। पूछा गया है कि श्रृंखला क्षेत्र डायवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह डीसी शंट मोटर में प्रयोग की जाती है। दोस्तों याद रखना कि सीरीज फील्ड डायवर्टर गति नियंत्रण जो विधि होती है इसे हिंदी में श्रृंखला क्षेत्र डायवर्टर गति नियंत्रण विधि कहते हैं। यह मुख्य रूप से किसमें प्रयोग होती है, तो यह डीसी शंट मोटर में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इसका जो शुरुआती जो टार्क होता है वह बहुत ही उच्च होता है। दोस्तों याद रखना कि डीसी सीरीज मोटर को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कार्य में उपयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग टार्क होता है वह बहुत ही उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है
कि डीसी मशीन में 32 कॉइल है और कम्यूटेटर खंडों की संख्या कितनी होगी। पूछा गया है कि डीसी मशीन में 32 कॉइल है तो कम्यूटेटर खंडों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों अगर डीसी मशीन में 32 कॉइल है तो उसमें कम्यूटेटर खंडों की संख्या भी 32 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान एचपी रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क खराब है। पूछा गया है कि समान एचपी रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क खराब है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगी, जिसमें समान एचपी रेटिंग तथा पूर्ण गति भार के लिए जो मोटर होती है वह स्टार्टिंग टॉर्क खराब होता है। तो राइट आंसर आएगा बी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस डीसी मोटर को सदैव निर्भार पर चालू करने की सलाह दी जाती है। पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसको भार पर नहीं चलाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह शंट मोटर को निर्भार पर चलाया जाता है। राइट आंसर आएगा बी, शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीसी मोटर के आर्मेचर में बहती धारा निम्न के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। पूछा गया है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में बहती धारा निम्न के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह अपेक्षित बल आघूर्ण के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस कारण से डीसी मोटर का ब्रूस चेटरिंग या हिंसिंग तरह की आवाज़ आती है। पूछा गया है कि किस कारण से, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण डीसी मोटर की जो ब्रूस में चेटरिंग या हिंसिंग तरह की आवाज़ निकलती है, किसके कारण होती है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है गलत ब्रूस दबाव के कारण। दोस्तों गलत ब्रूस दबाव के कारण ही डीसी मोटर में जो ब्रश में जो चेटरिंग या हिंसिंग की जो आवाज़ आती है उसका मेन कारण यही है कि जो गलत ग्रेड की ब्रूस दबाव या फिर गलत ब्रूस दबाव के कारण होता है। तो राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किस डीसी मोटर के लिए किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, किस डीसी मोटर के लिए किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर का। तो इसका राइट आंसर आएगा शंट व कंपाउंड मोटर दोनों को चलाने के लिए, शंट तथा कंपाउंड मोटर दोनों को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में स्टार्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूछा गया है कि डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो आर्मेचर धारा को सीमित करना। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बी, आर्मेचर धारा को सीमित करने के लिए ही डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दें। पूछा गया है कि अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दें तो क्या होगा। तो इसका जो रेटिंग आएगा वो भंवर धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से फील्ड कुंडलन जल जाएगी। दोस्तों जो भंवर धारा के कारण उत्पन्न जो ऊष्मा होगी और उत्पन्न ऊष्मा से जो जो फील्ड कॉइल है या कुंडली है वह जल जाएगी, उसमें आग लग जाएगी। तो इसका कारण डीसी मोटर को एसी सप्लाई से नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि किसके अनुपातिक होती है। पूछा गया है कि डीसी मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि किसके अनुपातिक होती है। तो भार धारा स्क्वायर के अनुपातिक होती है। दोस्तों डीसी मशीन में आर्मेचर ताम्र हानि जो होती है वो भार धारा के अनुपातिक या जो भार होती है अनुपातिक वो भार धारा के स्क्वायर के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर में यदि भार 50% कर दें। पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर में यदि भार 50% कर दे तो आर्मेचर में विकसित जो टार्क होगा वह 100% होगा। याद रखना दोस्तों कि डीसी सीरीज मोटर में यदि भार 50% कर देंगे तो आर्मेचर में जो टार्क होगा वह 100% होगा, मतलब दुगुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होगी। पूछा गया है कि डीसी मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डीसी मोटर के आर्मेचर में जो शक्ति होगी, जो पावर होती है वह बैक ईएमएफ गुना आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। राइट आंसर आएगा बैक ईएमएफ गुना आर्मेचर धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीसी पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर की गति 1000 आरपीएम से 1200 आरपीएम बढ़ने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फील्ड डायवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा डी। दोस्तों याद रखना कि डीसी सीरीज मोटर में गति 1000 से 1200 अगर आरपीएम बढ़ाने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे तो फील्ड डायवर्टर विधि ही ऐसी है जिसके में घूर्णन गति को 1000 से 1200 तक किया जा सकता है। तो राइट आंसर आएगा डी, फील्ड डायवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के का फ्लक्स यदि शून्य की ओर गति करे। पूछा गया है कि डीसी मोटर का फ्लक्स यदि शून्य की ओर गति करे तो मोटर की गति क्या होगी। तो मोटर की गति क्या होगी, अनंत होगी। दोस्तों इसमें ये बात ध्यान रखना कि अगर डीसी मोटर में फ्लक्स यदि शून्य होगा, फ्लक्स अगर शून्य होगा तो गति अनंत होगी, याद रखना, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो गति कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस मोटर के लिए स्टार्टिंग टार्क से फुल लोड टार्क का अनुपात न्यूनतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह शंट मोटर। दोस्तों जो मोटर होती है वह स्टार्टिंग टार्क से फुल लोड टार्क का अनुपात न्यूनतम होता है, तो वो मोटर कौन सी कहलाती है? तो वह शंट मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी श्रेणी मोटर की गति पूछा गया है कि डीसी श्रेणी मोटर की गति कैसी होती है? तो आर्मेचर धारा के विपरीत अनुपातिक होती है डीसी श्रेणी मोटर की गति, आर्मेचर धारा के विपरीत अनुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन में पोल शू का निम्न कार्य नहीं है। पूछा गया है कि डीसी मशीन में पोल शू का निम्न में से कार्य नहीं है, तो भंवर धारा हानि को कम करना यह पोल शू का कार्य नहीं है। पोल शू का कार्य क्या है? फील्ड कुंडलन की सहायता करना, चुंबकीय पथ प्रदान करना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ये सभी काम है, लेकिन भंवर धारा हानि कम करना ये पोल शू का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टार्क निम्न के अनुपातिक होता है। पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टार्क अनुपात निम्न के अनुपातिक होता है। तो डीसी सीरीज मोटर में जो आर्मेचर टार्क होता है वह आर्मेचर धारा व फील्ड धारा, फील्ड फ्लक्स दोनों के अनुपातिक होता है। याद रखना दोस्तों कि डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर जो टार्क होता है, आर्मेचर जो टार्क होता है वह आर्मेचर धारा व फील्ड धारा दोनों के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर में फील्ड कुंडलन के अभिलक्षण है। तो इसका राइट आंसर का मोटा तार तथा कम टर्न। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड वायरिंग होती है वह मोटा तार तथा कम लपेटों में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट कुंडलन में निम्न धारा वहन होती है, लेकिन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसका क्या कारण है? तो टर्नों की संख्या अधिक होती है। अगर शंट कुंडलन में निम्न धारा वहन होती है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा तैयार होता है, तो टर्नों की जो अधिक संख्या के कारण ही होता है। टर्नों की अगर अधिक संख्या होगी तो जो टर्नों की अधिक संख्या होगी तो निम्न धारा तो होगी, लेकिन उसमें जो चुंबक क्षेत्र होंगे, इंडक्शन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डीसी मशीन में इंटरपोल व आर्मेचर कुंडलन के मध्य वायु अंतराल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा मुख्य पोलों के सम्मुख कम, इंटरपोल के सम्मुख अधिक होता है। इंटरपोल जो डीसी मशीन में इंटरपोल व आर्मेचर कुंडलन के मध्य आयु अंतराल कितना होता है? तो डीसी मशीन में इंटरपोल मुख्य पोल के तो सम्मुख कम होता है, लेकिन आर्मेचर कुंडलन इंटरपोल के सम्मुख अधिक होता है। तो राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन में चलते समय प्रेरित ईएमएफ का उद्देश्य क्या है? तो प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना होता है। डीसी मशीन में चलते समय जो बैक ईएमएफ का उद्देश्य क्या है? कि प्रयुक्त वोल्टता का जो होता है उसे विरोध करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर 1000 आरपीएम की पूर्ण गति पर चल रही है। यदि इसके श्रेणी में लघु परिपथ कर दें तो पूर्ण भार गति कितनी होगी? तो 1000 आरपीएम से भी कम होगी। राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स